तनिष आ गया। तनिष जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने बहुत दिनों बाद। पता नहीं क्या हो गया, 2-3 महीने से तबीयत ठीक नहीं चल रही, ना ही कुछ व्लॉग वगैरह बनाने का मन करता है। तो फिर ये पीछे जो दीवार है ना, ये मुझे बहुत गंदी लगती है। मैंने उसको इतनी बार बोला कि पेंट करवा दो, इसको पेंट नहीं करवा रहे। बस मैं ये बता रही थी कि मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बीच में ठीक हो गई थी, फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर से मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी। तो अब फिर कुछ ठीक लग रहा है, फिर से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं फ़िलहाल अभी तो नहा कर पूजा पाठ करके फ्री हो चुकी हूँ। मैं कर रही हूँ मेरे पति देव का इंतज़ार। वो आएंगे शॉप से, फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। उसके बाद मैं फ्री होंगी क्योंकि सफाई का काम हो चुका है। बस ये जो सोफ़ा बेड है, इस पे मैंने गर्म चादर बिछानी है। चादर मैंने धो दी थी, 2-3 दिन हो गए उतारे हुए, चादर नहीं बिछाई क्योंकि इस कमरे में फ़िलहाल तो कोई नहीं सोता और कल आ रहा है मेरा बेटा, तो फिर चादर वगैरह बिछा देती हूँ। अब उसका राज है इस रूम पे, वो सोएगा। तो बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा चलो आज मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और पहले मैं सोच रही थी कि कल बनाऊँगी, कल तनिष भी आ रहा है, फिर आज मूड था, फिर मैंने बना ली। ये देखिए, ये पता क्या है, ये क्रीम है जो दूध में से निकालते हैं ना, फैट, वो है ये। और इसमें से हमने निकालना है घी। इसको हो गए 3-4 दिन लाए हुए और बहुत मुश्किल काम है ये। मैंने मना किया था कि मत लेके आओ क्रीम, क्योंकि अब नहीं होता ये, मतलब हैवी काम है बहुत ज़्यादा, ये नहीं होता। बना बनाया भी मिल जाता है वैसे घी, देसी घी घर का, तो हम उधर से मंगवाते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो थोड़ा महंगा होता है, इस वजह से ये ले आए थे। तो चलो देखते हैं, मेरे हस्बैंड आएंगे फिर उसके बाद में बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे जब हम घी निकालेंगे। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद मैं फिर खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर, किसी काम से चले गए वो। एक्चुअली किसी को चोट लग गई थी, तो उसके साथ वो हॉस्पिटल में इस टाइम। तो इस वजह से फिर मैं उनकी वेट कर रही थी। टाइम भी ज़्यादा हो गया, 11 बजने वाला है और मुझे भूख लगी हुई है। तो मैं तो फिर पहले खाना, मैंने सोचा चल पहले मैं खा लेती हूँ। उनको शायद पता नहीं कितना और टाइम लगेगा, तो फिर मैंने तो अपनी बना ली रोटियाँ। अब मैं अपना खाना खा लेती हूँ पहले, उसके बाद वो शायद आधे घंटे में 1 घंटे में जब भी आएंगे तब मैं उनके लिए बना दूँगी। फ़िलहाल तो मैं अब खा रही हूँ। और चाय बना रही हूँ मैं। और इधर है पालक पनीर। रोटियाँ, भूख लगी हुई थी, फिर मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि टाइम लगेगा, वो बोले कि अभी टाइम लगेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं खाना खा लेती हूँ और खाना वगैरह खा लेती हूँ। और मैंने कर दिया तनिष का रूम रेडी, दिखाती हूँ आपको 1 मिनट। ये तनिष के लिए मैंने चादर वगैरह बिछा दी। ये चादर मुझे बहुत पसंद है, पिछले साल ही लेके आए थे गर्म चादर ये। और ये बिछा दी। ये देखिए मेरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और ये करूँगी आज, कुछ तय करने वाले हैं, कुछ प्रेस करने वाले हैं। ये बस रूम हो चुका है रेडी उसके लिए। तो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट नेक्स्ट डे कर रही हूँ।
कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। उसके बाद एक्चुअली मुझे टाइम नहीं लगा था और हम चले गए थे कहीं बाहर, तो फिर मैंने कल वाला वीडियो शूट नहीं किया था। वो आज मैं नेक्स्ट डे सुबह बना रही हूँ। माही जा चुकी है स्कूल और अब बस करती हूँ घर का सारा काम। मेरे बहुत कपड़े थे जो मैंने कल रात को तय करके रखे थे और अब मैं उनको उठा के रखूँगी सबको और करती हूँ सफाई शुरू और आ जाएगा मेरा बेटा। तो फटाफट सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। नमस्ते। मैं सबकी वाट देख रही थी। इसकी वाट तो कमजोर होता है। क्या होगा रहा? कमजोर। अच्छा, पता कितना बार होगा कमजोर होगा रहा। हमने गलती देखे होंगी। दिखा हाँ, वो कमजोर कमजोर करेगा ना के लिए। बाल बड़े हैं। तनीषा आ गया। तनीषा कितना डांस सीख जाओगे ना? ओह, मैं भी रुआली है। मैं भी रुआलू थोड़ी देर मेरे साथ ही मौजूद। ना ठंडे नहीं लगता। भाई तो कुछ तो कर नहीं सकती। आटा बना ले आजा। हाँ। ना मैं घर से मैं पढ़ सकूँ, मैं बकवास मैं बकवासबाजी कर सकूँ, है ना, पुट्ठे काम कर सकूँ ना। डांट खा सके। आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर। शाही पनीर नहीं, हाँ कढ़ाई। शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है। शाही पनीर ही है। बना ले भाई आटा फटाफट। बताओ कैसा बनाएंगे। बताओ कैसे बनाएंगे। डबल डबल बनवा लें। नीचे डबल करवा लेंगे, ऊपर सिंपल जो भी आ गया। दो केक बनवा लो, दो नहीं अच्छे लगेंगे। एक ही बना लेंगे ना। जिस तरह नीचे वो रखवा लेंगे डबल, ऊपर दूसरा। ठीक नहीं है, डबल मंजिल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। 5 वोल्ट का बनेगा। फिर 5 पाउंड का बनेगा केक। 5 का बनेगा। दो दो बनवा लो, 4 के हो जाएगा। चल जो ठीक है वो ठीक लगा बनवा लो। तो आपने देखा ही होगा कि हम किचन में केक के लिए डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअली 2 तारीख को माही का है बर्थडे, तो हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि माही बोल रही थी कि मैंने अपना केक बनवाना है ब्लैक फॉरेस्ट, और मैं बोल रही थी कि ट्रफल केक बनवाएंगे। तो उसी की हम डिस्कशन कर रही थी। मैं बोल रही थी कि नीचे हम ट्रफल करवा लेंगे और जो ऊपर का पार्ट है वो ब्लैक फॉरेस्ट का हो जाएगा। तो बस यही बातें सोच रहे थे। कोई पलक बोल रही थी कि 2 केक बनवाएंगे, बाकी फिर डिसाइड हुआ कि 2 ही बनवाएंगे केक। और आज का दिन इतना बिजी था, इतना बिजी दिन था आज का। मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी, आज सारा दिन बिजी थी। आप मेरी शक्ल देखिए, कोई मेकअप नहीं, कोई मैंने आज बालों को कंघी तक नहीं की, बहुत ज़्यादा बिजी थी। वो जो एक्चुअली मैंने आपको दिखाया था कि जो हम क्रीम लेके आए हैं, तो वो क्रीम हो गई ख़राब मतलब कि ना उसका घी नहीं, मक्खन नहीं बना। तो उस मेरी सास भी और मेरी चाची सास हैं वो भी और मैं भी, हम तीनों लगे हुए थे, पर किसी से घी नहीं निकला, मक्खन नहीं निकला। फिर बाद में मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, तो मेरी मम्मी बोली कि फिर इसको 2 दिन फ्रिज में लगा दो,
ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, उसके बाद निकालना। अब देखते हैं, फ्रिज में रख दिया है और 2 दिन बाद निकालेंगे, देखते हैं निकलेगा या नहीं, क्या होएगा। हाँ, निकल जाए, क्योंकि पैसे तो लगे ही हैं, महंगी तो है ही है, फिर भी थोड़ी बहुत, घी सस्ता नहीं होता। तो बस आज का मेरा यही दिन था। आज तो मुझे मतलब मैं सोच रही थी दिन में मैं वीडियो शूट करूँगी, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। शाम को 4 बजे मेरा बेटा आ गया था, तो फिर वो आया, उसके आने के बाद फिर मैं सब्जी वगैरह में लग गई। थोड़ी बहुत भी रात को वीडियो शूट की है, वो भी शुगर हो गई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज का दिन भी मुझे लग रहा था कि वीडियो बनेगी नहीं, मुझे लग रहा था कि ये भी नेक्स्ट डे ही बनेगी, पर बन गई। तो बस अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, माही के बर्थडे के व्लॉग में।